आरा शहर के शुभ नारायण नगर मझौवा स्थित शांति स्मृति संभावना वासी उच्च विद्यालय के जुबली हॉल में राखी प्रदर्शनी सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि नगर आयुक्त नीरोज कुमार भगत, विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र, प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह, पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के जिला अध्यक्ष मेजर राणा प्रताप सिंह, अवधेश पांडे एवं राम कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। मंच संचालन शिक्षक अरविंद ओझा एवं धन्यवाद ज्ञापन कला शिक्षक संजीव सिन्हा ने की। राखी मेकिंग कार्यशाला में वर्ग 6 से लेकर 12वीं तक के 150 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि नगर आयुक्त नीरोज कुमार भगत ने कहा कि राखी प्रदर्शनी अद्वितीय है। प्रदर्शनी में बच्चों ने अपनी छिपी प्रतिभा को उकेरा है। राखी मेकिंग कार्यशाला का जो उद्देश्य है वह काफ़ी सुंदर व भावनात्मक है। सरहद पर तैनात फौजी भाइयों को राखी भेजकर विद्यालय के बच्चों ने मिसाल कायम किया है। फौजी भाई विषम परिस्थितियों में हमारी रक्षा करते हैं। बच्चों को सफलता का गुर सिखाते हुए नगर आयुक्त ने कहा कि स्कूल शिक्षा के बाद आपको लाइफ की प्रतियोगिता का जंग जीतना है। अभी से लक्ष्य का निर्धारण करें। आप बैंकिंग, शिक्षण, वन, कृषि, खेल व अन्य क्षेत्र में आप मेहनत कर लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। पुराने समय में इंटरनेट नहीं था, आज नेट का युग है। जिस विषय में आपकी रुचि हो उसका चयन करें, मेहनत करें और धैर्य रखें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिले। मिलेगी। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। मेजर राणा प्रताप सिंह ने कहा, पहले रक्षाबंधन पर फौजी भाइयों को राखी काफ़ी दिनों के बाद मिलता है। पहले के मुकाबले आज का दौर बदल गया है। अब बहुत जल्द ही राखी मिल जाती है। फौजी भाइयों को राखी भेजना गर्व की बात है। इसके लिए विद्यालय परिवार को धन्यवाद। प्रबंध निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने कहा कि 4 दिवसीय राखी मेकिंग कार्यशाला में 1120 राखियों का निर्माण हुआ है, जिसमें कला शिक्षक विष्णु शंकर एवं संजीव सिन्हा ने काफ़ी मेहनत किया। पिछले 1.5 दशक से यह कार्यशाला आयोजित हो रहा है। विद्यालय परिसर में बच्चों द्वारा निर्मित राखियों की प्रदर्शनी लगाई गई। संभावना का उद्देश्य है कि यहाँ के बच्चे कार्यकुशल हों। संभावना स्कूल इस बार 15 अगस्त को अपना 28वां वर्षगांठ मना रहा है। इस विद्यालय ने अब तक अनेकों IAS, IPS, IITN इंजीनियर और डॉक्टर दिए हैं। सैकड़ों फौजी जवानों को तैयार किया। संस्कृति जो है वह हर एक रिश्तों के लिए, हर एक महीने के लिए और हर एक क्षण के लिए किसी ना किसी संस्कृति, किसी ना किसी पर्व त्योहार से जुड़ी होती है और हर एक पर्व त्योहार किसी ना किसी रिश्तों से बंधा होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कहा जाता है कि राखी की शुरुआत मध्यकाल में शुरू हुई, जब कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजा था, लेकिन ऐसा नहीं है। यह आदिकाल से चला आ रहा है। जब बलि की परीक्षा लेने के लिए श्री विष्णु ने साधु का वेश धरकर उनसे
कुछ मांग की थी तो तपस्वी ने कहा था कि बोलिए आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने अपने 3 पग से बोला था कि मुझे 3 पग कोई भी चीज़ देने के लिए। एक पग में उन्होंने आकाश, एक पग में पाताल और एक पग में धरती को नाप लिया। तो खुश होकर श्री विष्णु ने कहा कि आप हमसे कुछ मांग सकते हैं। तो बलि ने कहा कि प्रभु आप 4 महीने के लिए पाताल लोक में निवास करेंगे, जो समय अभी चल रहा है, जिसे हम चतुर्मास के रूप में जानते हैं। जब लक्ष्मी जी को यह पता चला तो उन्होंने बलि को राखी बांधा और बोला कि हे भैया आप मेरी रक्षा करो और श्री हरि को हमें पति के रूप में दो, ताकि मैं जा कर के पाताल लोक में उनकी सेवा कर सकूं। तो आप पाताल लोक का जब भी कोई फोटो देखेंगे या छवि बनती है तो विष्णु जी लेटे होते हैं और माता लक्ष्मी उनके पांव दबाती हैं। तो बहुत सारी परंपराएं हैं इस तरह से, जिसको हम एक और परंपरा है महाभारत काल में, अगर आप देखेंगे कि जब भगवान कृष्ण अपने हाथ से सुदर्शन चक्र चलाते हैं और चक्र का एक छोटा सा टुकड़ा उनके हाथ में लग जाता है, काने उंगली में, तो उनके हाथ से रक्त बहने लगता है। द्रौपदी इस चीज़ को देखती हैं और अपने पल्लू से आंचल फाड़ करके भगवान कृष्ण के उंगलियों में बांध देते हैं। उसी वक्त श्री कृष्ण बोलते हैं कि इस सूत का मैं समय आने पर कर्ज अदा करूंगा, और उन्होंने बखूबी निभाया। आप लोगों ने देखा होगा कि कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने उनके जो साड़ी पहनी हुई थी उनको अनंत बना दिया। वो घट ही नहीं रहा था, बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। इसी से कहा जाता है कि कोई भी दान जो होता है वह पुण्य का काम करता है। अब हम आते हैं इस राखी पर कि यह राखी क्यों। बहनें अपने भाई से प्यार करती हैं, भाई भी अपने बहनों से प्यार करते हैं। यह तो आपस का संबंध हो गया, अपने भाई से प्यार करने की बात हो गई। लेकिन क्या हम सोचते हैं कि सीमा पर वैसे भाई भी होते हैं जो अपने परिवार को छोड़कर पूरे देश की, पूरी जनता की रक्षा करते हैं। तो हमारा विद्यालय जब से स्थापित है उसी समय से सैनिकों पर, सीमा पर रह रहे सैनिक भाइयों के लिए हाथ से बनाई गई राखियों को वहाँ भेजता है सैकड़ों की संख्या में, और यह उन भाइयों को महसूस कराता है कि आप भले ही जाड़ा, गर्मी और बरसात में सतत खड़े हैं देश की रक्षा के लिए, तो हम बहनें भी आपके रक्षा के लिए यह सूत आपको भेज रहे हैं और अपनी भावना को हम प्रदर्शित करते हैं। तो उसी तरह से आज भी जो हमारी छात्राएं इस कार्यशाला में जो राखियां बनाई हैं, उन राखियों को हम लोग आज ही डिस्पैच करेंगे। वह रन ऑफ कक्ष में जाएगा, जिसका एड्रेस मुझे मेजर साहब से मिल चुका है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि हर एक साल हम लोग अलग अलग सीमाओं पर भेजते हैं सर। जब चाइना वाला मामला गलवान में हुआ था तो उस समय में हम लोगों ने गलवान भेजा था। इस बार हम लोग रन ऑफ कक्ष में भेज रहे हैं, क्योंकि कभी भी मरुस्थल क्षेत्र में हमने राखी नहीं भेजी थी, तो इस बार लगा कि मरुस्थल में ही भेजना चाहिए। आप लोग आए, मैं तहे दिल से पूरे स्कूल परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और उन छात्राओं को भी बधाई देना चाहती हूँ कि आपने अपनी प्रतिभाओं और स्नेह से जो राखियाँ पिरोई है और जिस उद्देश्य से हम आज उसको डिस्पैच करेंगे इस कार्यक्रम के बाद और सीमाओं पर भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्टर साहब, हमारे प्रिंसिपल मैम, मीडिया के लोग और इस कार्यशाला को सफल बनाने में अपना अद्वितीय योगदान देने वाले यहाँ पर उपस्थित छात्र एवं छात्राएं, आपका जो ये कार्यक्रम है उसके लिए आप सबों ने मुझे चीफ गेस्ट रूप में चयन किया है। हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले तो जो प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है वो अद्वितीय है, और आपका जो मेहनत है वह कम नहीं है। और सबसे अधिक बात तो ये है कि आपका जो उद्देश्य है इस कार्यशाला का, कि सैनिकों के लिए, जो हमारे देश के जवान हैं, विषम परिस्थिति में, रेगिस्तान में, बर्फ़ के पहाड़ों पर
अपना अद्वितीय योगदान दे रहे हैं। वो लोग अपने बहनों से समय पर नहीं मिल पाते हैं। इस रक्षाबंधन में अपने आप को इस रक्षाबंधन में वो नहीं पहुंच पाते हैं अपने बहनों से मिलने के लिए। आपने एक मिसाल कायम की है, उनको भेज के आपने अपना ये संदेश दिया है ताकि उनकी जो क्षमता है, उनका जो योगदान है, जो क्षेत्र में वो विषम स्थिति में रहते हैं, उनके लिए ये अद्वितीय है। आपकी सराहना है, जितनी भी आपकी सराहना की जाए वो कम नहीं है। जैसा कि बताया गया है और आप लोग 10-12 के यहाँ छात्राएँ हैं, आप सब कॉलेज से यहाँ से निकलेंगे तो आप एक कॉलेज में जाएंगे और कॉलेज में जाने के बाद आपका कैरियर शुरू होता है। वहाँ पर आपकी प्रतियोगिता में आप घुसेंगे, वहाँ पर एक अलग तरह का माहौल आपको मिलेगा। आपको भी उस प्रतियोगिता में, चाहे क्षेत्र कोई भी क्षेत्र हो, चाहे रक्षाबंधन हो, ये हम लोगों का पावन पर्व है और उसमें आप लोगों ने जिस तरह मेहनत से इसको सफल बनाया है, उसके लिए हम पुनः एक बार आपको धन्यवाद देते हैं। और साथ में जब आप कॉलेज में जाएंगे और सचमुच में आपके लाइफ की जो प्रतियोगिता शुरू होगी, वो जंग आपको जीतना है। मैं तो यही कहूँगा कि आप अभी से ही अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको क्या करना है। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ के ही बड़े बन सकते हैं। आज के युग में जो हमारा आज का जो क्षेत्र है, उसमें सभी क्षेत्र खुले हुए हैं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे आपका खेल का मैदान हो या शिल्प कला हो, जो आपने अभी बनाया है और सभी लोगों को हम लोगों के सामने उपस्थित है। कोई भी कार्य हो, अगर आप उसमें अपने मन से, अपने दिल से और अपनी लगन से और मेहनत से अगर आप अभी से लगते हैं तो आप अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। Anya Kumari from class 6A roll number 10 and today I am going to tell about Raksha Bandhan. मैं आन्या कुमारी from class 6A, मैं 6A की छात्रा हूँ और आज मैं आपको रक्षाबंधन पर 2-3 लाइन बताना चाहती हूँ। रक्षाबंधन इस दिन से शुरू हुआ जब रानी कर्णावती पर कुछ हमलावरों ने हमला कर दिया। तब उन्होंने अपने भाई हुमायूं को राखी भेजा और जब उनके भाई के पास राखी पहुंची तब उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें रक्षा की जरूरत है। तब उन्होंने अपनी सेनाओं को अपनी बहन की रक्षा के लिए भेजा और उनकी रक्षा की। इसी तरह से रक्षाबंधन शुरू होता और ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये भाई बहनों के अटूट बंधन का त्योहार है। जब बहन अपने भाई की रक्षा के लिए उनके हथेली पर राखी बांधती हैं और उनकी रक्षा करती हैं और इसी दिन से भाई बहनों की अटूट बंधन की शुरुआत होती है। और मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि ताकि मुझे ये सुनहरा मौका दिए अपने भाई की राखी बनाने के लिए और हमारी सेनाओं के लिए जो अपने जीवन कुर्बान कर दिए हमारी देश की रक्षा के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। है स्वागत भाषण देते हुए प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा, प्रत्येक पर्व त्यौहार किसी न किसी रिश्ते से जुड़ा होता है। हमारे देश की सरहद पर वैसे फौजी भाई भी तैनात हैं जो विषम परिस्थितियों में वतन के साथ साथ हमारी रक्षा करते हैं। हम बहनें भी फौजी भाइयों को राखी भेजकर अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करती हैं। पिछली बार स्कूल के बच्चों द्वारा बनाई गई राखी को भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी भेजा गया था। इस बार कार्यशाला में बच्चों द्वारा निर्मित राखी भारत पाकिस्तान सीमा पर रण ऑफ कक्ष में भेजा जाएगा। इस मौके पर रामकुमार सिंह एवं अवधेश पांडे ने भी अपना अपना वक्तव्य दिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि को विद्यालय के निदेशक द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं अन्य अतिथियों को प्राचार्य एवं निदेशक द्वारा संयुक्त रूप से पौधा देकर स्वागत किया गया।
प्रदर्शनी का स्वावलोकन मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों के द्वारा किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि नगर आयुक्त नीरोज कुमार भगत व अन्य अतिथियों द्वारा उत्कृष्ट राखी निर्माण करने वाले बच्चों को मोमेंटो एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अनन्या 6 से रोल नंबर 10 इनको सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। कृष्ण कुमार आप एक बार फिर से आइए। एक रोल नंबर 20। और हमारे बीच में बहुत ही स्मॉल किड्स, यंग किड्स बैठे हुए हैं, उनका विशेष तालियों से एक बार स्वागत कीजिए आप लोग। श्री जो स्टैंडर्ड 4 के स्टूडेंट हैं और आयुषी कुमारी जो सेकेंड ए की स्टूडेंट है। आयुषी भी ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया। अब आते जाइए आप लोग। आन्या कुमारी आन्या कुमारी और अंशिका कुमारी रोल नंबर 31। ये सभी 6A के बच्चे हैं। और 6B आनंद ओझा, समीक्षा कुमारी, कुंदन कुमार, मिष्टी कुमारी, ये सभी 6B के बच्चे हैं। और 6C पायल गुप्ता, श्वेता कुमारी, वैष्णवी शर्मा। हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि पिछले 4 दिवसीय कार्यशाला में हजारों राखियाँ बनकर के जो आई, जो आपके सामने प्रदर्शनी के रूप में डिस्पैच की गई हैं, इसमें बच्चे और बच्चियाँ दोनों हिस्सा लिए। और इस राखी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो वर्कशॉप है हम लोग अपने सैनिकों को समर्पित करते हैं, क्योंकि इसमें जो बनाई हुई राखियाँ हैं बच्चे सैनिक भाइयों के लिए देते हैं और हम लोग सीमाओं पर भेजते हैं। और यह उद्गार साथ में भेजते हैं राखी के साथ साथ कि आप जहाँ कहीं भी खड़े हैं हम सभी आपके साथ हैं। और यह रक्षा सूत्र आपको बांधते हैं ताकि ईश्वर आपकी रक्षा करे, ताकि हमारी देश की सीमा सुरक्षित रह सके। चल रहे राखी मेकिंग वर्कशॉप का आज समापन था तथा बच्चों ने पिछले 4 दिनों में जो राखियों का निर्माण किया था उनकी एक प्रदर्शनी भी हॉल में लगाई गई थी। लगभग 150 बच्चों ने पिछले 4 दिनों में 500 राखियों का निर्माण किया। इन राखियों को आज हम लोग सेना के लिए भेजेंगे। ये विद्यालय की परंपरा रही है, प्रतिवर्ष हम लोग राखी से पहले राखी मेकिंग वर्कशॉप करते हैं और हाथ से बनाई हुई राखियों को सेना के लिए भेजते हैं। कितने बच्चों ने सर शिरकत किया इसमें? इसमें 150 बच्चों ने भाग लिया था और लगभग 500 राखी का निर्माण हुआ और हम लोग इन 500 राखियों को सेना के लिए आज डिस्पैच करेंगे। पढ़ाई के संगे सर मुख्य अतिथि के रूप में कौन करेगा? आज मुख्य अतिथि के रूप में नगर आयुक्त नीरोज भगत हमारे बीच उपस्थित थे, मेजर राणा प्रसाद थे और थे पांडे थे और राम कुमार सिंह थे। इन लोगों ने प्रदर्शनी का स्वावलोकन किया और अपनी सराहना की। सर बच्चों में कितना उत्साह है सर इस तरह से राखी बना रहे? देखिए, हमारे यहाँ चूँकि हम लोग कार्यात्मक शिक्षण के लिए मशहूर हैं इस जिले में, हम सिर्फ बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनाते हैं। हमारे यहाँ जो भी बच्चे पढ़ते हैं हम हर 2 महीने पर किसी न किसी कार्यशाला का आयोजन करते हैं। कार्यशालाओं से होता क्या है कि बच्चे खुद से चीज़ों को बनाना सीखते हैं। क्योंकि आज का दौर है, क्योंकि बच्चों को हाथ में एक हुनर होना, आज रोजगार के लिए सारे लोग का भाई तो ग्रेजुएट कर लिए हैं, उनके पास कोई हाथ में हुनर नहीं है, उनको रोजगार नहीं मिलता है। तो हमारा जो शिक्षण का पद्धति है और हमारा CBSE भी ये बोलता है कि आप जो पढ़ाई करवाइए वो कौशल विकास से संबंधित हो। तो कौशल विकास के लिए हम लोग समय समय पर इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। बच्चों के पेरेंट्स को कितना सपोर्ट देते हैं? देखिए, इसमें हमारे बच्चों के पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बिना पेरेंट्स के सपोर्ट का तो कोई भी काम विद्यालय कर नहीं सकता है। तो पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा रहता है।